क्या दर्शन है, उसकी क्या संचेतना है, क्या संवेदना है, इसका चिंतन मनन होगा तब ना काम होगा यार। जेब कतरे का रोल होगा तब भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो यार ये तो इतनी बड़ी बात है। सब्जी के ठेले पर खड़े होने का शॉर्ट है तब भी बड़ा अध्ययन करोगे। जो आप जो सब्जी चूके ग्राहक को दोगे उसको लगना चाहिए कि आप सब्जी बेचते हो, कि आपका रोज का सवेरे शाम का काम है, ये लगना चाहिए। कब लगेगा? जब उसके जीवन से फीलिंग के लेवल पर उसको जोड़ोगे, आत्मसात करोगे। अब ये नहीं कि 10 दिन सब्जी का ठेला खुद लगाओगे तब होगा, ऐसा नहीं। ये आपकी कल्पनाशीलता होगी। नहीं तो एक्टर क्या क्या कर लेगा जीवन भर भाई, क्या क्या कर लेगा। और एक ही नाटक में 5 रोल करने होंगे तो क्या कर लोगे, क्या क्या वॉच करोगे। और सवेरे आज दूसरा नाटक है, कल दूसरा नाटक, परसों तीसरा नाटक है। तो क्या काम आती है? संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता और रचनाशीलता काम आती है एक्टर, और ये होना पड़ता है एक्टर। समझे नहीं समझे? नहीं तो वो आलू छीलने के अलावा कुछ काम नहीं कर सकता। आलू छीलने जैसा उसमें भी कलात्मकता चाहिए, नहीं तो छिलके से पूरा वो निकाल के ले आते हैं। आलू छीलने को दे दो, कितनी कला, कितनी बारीक ध्यान रखना पड़ता है, छिलका निकले भीतर से और कुछ ना निकले। नहीं तो पता चला कि आधा आधा आलू उसी में चला जा रहा है छिलके के साथ। कह रहे हो ना, जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं है, और छोटे से छोटे काम को भी अच्छे ढंग से करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, और मनोयोग और श्रद्धा लगानी पड़ती है। एक बार और बता दो एक प्रकरण, मैंने तुम लोगों को तो बताए हैं, अपने गुरु जी के बारे में बताया है। जब मेरी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो मुझे इंटर्नशिप मिली थी। तो सर जो है, अभी लेटर नहीं बना था लेकिन इंटर्न मेरा बनना तय था। वो 4-5 देशों की यात्रा के लिए बाहर जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया, कहा जरा नोटबुक और पेन ले आओ, नोट करो। उन्होंने 8-10 बातें मुझे नोट कराई कि उन्हें मुझसे क्या अपेक्षा है। कई बातें थी, उनमें एक बात ये भी थी कि तुम आगे नाटक करो न करो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम आगे डायरेक्शन करो न करो, एक्टिंग करो न करो, तुम लेखक बनो न बनो, इस फील्ड में रहो न रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने लिए जूते में कील ठोकने का भी काम चुनो, झाड़ू लगाने का भी काम चुनो। मुझे सुनना चाहूंगा एक दिन ललित सिंह पोखरिया हिंदुस्तान के 3 टॉप मोस्ट बढ़िया जूते पर बढ़िया कील ठोकने वाले टॉप मोस्ट 3 लोगों में एक नाम तुम्हारा होना चाहिए, या 3 हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया झाड़ू लगाने वाले 3 लोगों में एक तुम्हारा नाम होना चाहिए। इससे बड़ा गुरु मंत्र और क्या नहीं। सर ने हमसे कहा, सर राज सर की बात बता रहा हूँ, समझ रहे नहीं समझ? तो बेटा कोई भी चीज हल्का नहीं होता, जैसे हम कर पा रहे हैं उसी में नहीं हो जाता, उसी में स्वीकार मत करो उसको। और जबकि आपको उसकी जड़ों को लेकर इतनी बातें बताई जा रही हैं, तब देखो कि आपके अप्रोच में और उसमें कितनी डिस्टेंस है, कैसे वो कवर हो। असंभव तो है ही नहीं, तो मनुष्य ही एक्टिंग करेगा ना, और मनुष्य तो आप ही हैं। एक्टिंग करने के लिए सबसे बेसिक जरूरत क्या है? जिंदा और होशो हवास में होना, पहली बस। क्योंकि अगर आप इंसान हैं, जिंदा है होशो हवास में, बाकी का काम तो अपने आप आसान है। तो एक्टिंग के लिए जो मूलभूत गुणों की जरूरत होती है वो तो प्रकृति ने अपने आप दे रखी है। बस हमारी प्रवृत्ति वैसी नहीं होती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। हमारी टेंडेंसी नहीं है, अप्रोच सही नहीं है हमारी। बाकी चिंतन प्रकृति ने दे ही रखा है, फीलिंग प्रकृति ने दे ही रखी है, कल्पनाशीलता प्रकृति ने दे ही रखी है, आवाज प्रकृति ने दे ही रखी है, हड्डियां अपनी जगह पर सही मुड़ती उड़ती हैं, टूटती चलते फिरते हम सब दे ही रखा है। तो बचता क्या? हमारी अपनी फितरत और कोशिश।
उस पर ध्यान दो, बात आगे बढ़ी। ठीक है, चलिए फिर।